जैसा कि क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 का इंग्लिश विषय का पेपर हो चुका है एंड देखो जो मैंने आपको सेक्शन बी कंप्लीट करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको गिनाता हूं और अपने करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा कि कितना आप सही करके आए हैं। तो आपके पेपर में सबसे पहला पैसेज आता है 10 नंबर का, ठीक है। तो इसके आंसर मिलाएंगे, इसको आपने अच्छे से रीड करके और करे होंगे अपने आंसर, लेकिन हम आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे, तो मिलान कीजिएगा अपना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द वेगर्स इनिशियल रीजन फॉर आस्किंग फॉर आर्म्स। सो ही वॉज डिसेबल्ड, ही वॉज हंग्री, ही वॉज पुअर, ही वॉज लॉस्ट। आप पैसेज पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको ही वॉज पुअर। सो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था व्हाट वाज द पासर वाइज मैन आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द वेगर was not poor. The beggar had hidden wealth. The beggar physical abilities were extremely valuable. The beggar's bag continue valuable items. The beggar was secretly employed. सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कह रहा है कि द वेगर्स फिजिकल एबिलिटीज वाज एक्सट्रीमली वैल्यूबल। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हेन डू पीपल ट्रूली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। So when they compare themselves to others, when they are gifted someone new, when they face the prospect of losing them, या when they calculate their monetary worth। so करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि कह रहा है कि when they face the prospect of losing them। सो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। सो ये रहेगा इसका, और इसका हमारा था बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, एंड इसका हमारा था सी नंबर, ठीक है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि व्हाट वाज जेम्स थॉमस मेडिकल कंडीशन। he had a failing heart, he had lost his eyesight, his kidneys were malfunctioning, he had a severe lung infection। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा he both his kidneys were malfunctioning, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर कह रहा है भाई व्हाट सॉल्यूशन डिड द डॉक्टर्स एट एम्स प्रपोज फॉर जेम्स थॉमस। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक किडनी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अ डोनर, ठीक है, क्योंकि उनकी किडनी क्या थी, किडनी बहुत ही बेकार स्टेज में पहुंच चुकी थी, ठीक है। सो ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ पे फ्रॉम अ डोनर, ठीक है, ये किडनी ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ डोनर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द ऑथर्स व्यू ऑन ह्यूमन पोटेंशियल। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज इमेज ऑफ वन फुल्ली एक्सप्लॉइट, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका छठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एग्जाम्पल ऑफ जेम्स थॉमस इज प्राइमरी यूज टू हाईलाइट द सेवियर फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्ट्रगल्स कॉज बाई द मेजर इलनेस। एंड इसका आंसर ही मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑफर अ रियल वर्ल्ड इल्यूस्ट्रेशन सपोर्टिंग द क्लेम दैट आवर बॉडीली ऑर्गन्स आर इनवैल्यूएबल, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाता है। एट्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज का भाई सारांश क्या है, एक तरीके से मैसेज क्या है इसका। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये पर्सन मोस्ट फंडामेंटल वेल्थ लाइज इन द फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज दे पोजेस, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई कह रहा है कि ही लर्नड हाउ प्राइसलेस ईच वन इज। इसका आंसर आपको लिखना था ये नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर इनवैल्यूबल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्राइसलेस ईच वन लर्न हाउ। सो इसका आंसर आपका है इनवैल्यूबल, ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है इनवैल्यूबल, ठीक है, इनवैल्यूबल जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टेंथ ये रहेगा आपका, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर ये सही हो गया वोथ हिज किडनीज स्टार्टेड मेलफंक्शनिंग। सो इसका आपको अंडरलाइन वर्ड का एंटोनेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, सो इसका ऑपरेटिंग करेक्टली हो सकता है, ठीक है। सो ये रहा ऑपरेटिंग करेक्टली, ठीक है, ये रहेगा आपका, ठीक है, ऑपरेटिंग करेक्टली फर्स्ट नंबर का 10 का फर्स्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आपके आगे के क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ये आप मेकिंग समरी बहुत अच्छी तरीके से करके आए होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है, तो ये आप इसका टाइटल भी सही से देखो। मैंने जो आपको ये वाला करवाया था, ठीक है, एनडीए एग्जाम के लिए आपने एक दोस्त को क्या अप्रोच कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। एंड देखो मैंने ये भी
है ना, हॉस्पिटल की सैनिटाइजेशन के लिए मेल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी कंप्लीट करवाई थी, ठीक है, ये वही की वही आई है। एंड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग भी हमने कंप्लीट करा था, ठीक है। एनुअल फंक्शन के लिए हमने नोटिस भी कंप्लीट करा था, तो वही के वही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आ चुके हैं। एंड आप लोग आगे की तैयारी के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। देखो ये एक एक बताया हुआ, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ट्रीज का, ऑनलाइन गेम एजुकेशन, बून और बैन, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट करवाया था और एग्जैक्ट वही का वही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर आगे के लिए भी चाहिए तो भाई बिल्कुल से जुड़े रहें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर। फर्स्ट कह रहा है ही इज गुड एट मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स एट, सो एट हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भाई कि वर्क हार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फेल, एल्स यू व्हाट यू एंड यू, सो एल्स यू विल फेल, ठीक है, एल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्स ये। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल, सम वाटर इन द पूल, मैनी वाटर इन द पूल, सो करेक्ट आंसर इज मच, ठीक है, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। नेक्स्ट कह रहा है भाई आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम यस्टरडे, हैव नॉट सी, डिडंट सी, डिडंट हैडंट सी, सो डिड नॉट सी, ठीक है, ये रहेगा आपका डिड नॉट सी, इसका सही आंसर है ये वाला। नेक्स्ट कह रहा है ही टीच इन फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में देखो क्या आपका साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट वाई है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी, सो ए आ जाएगा आपका, ठीक है, ए आ जाएगा, कॉन्सोनेंट है बिकॉज, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के सामने हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज यंग आई कैन कुड मे, आई कुड क्लाइम ट्रीज, ठीक है, कुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे हो गए करेक्ट कंप्लीट, ठीक है। एंड डू एज डायरेक्टेड यानी 5 करने थे आपको, फर्स्ट करना था आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था इसको, ठीक है, सेंटेंस को कंबाइन करना था रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हुए। एंड अंडरलाइन आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, एंड इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना था और इफ़ का यूज़ करते हुए अनलेस को यहाँ पे रिप्लेस करना था, नो सूनर देन का, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर नीचे मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं, ठीक है, इनका नीचे आंसर दिखा दूंगा अभी, पहले इनके आंसर देख लो, ठीक है। पहले 8th नंबर के ऑप्शन के क्वेश्चन के आंसर देख लो पहले, फिर मैं इनके आंसर नीचे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, आपने मिला लेना, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द नरेटर्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन व्हेन रीचिंग द बॉटम ऑफ द पूल, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द बोब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द वाटर अपियर टू द नरेटर व्हेन ही ओपन्स हिज आइज अंडर वाटर, सो डर्टी एंड मकी, ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि ठीक है इसका ये हो गया एंड इसका सी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर ट्राइज टू येल अंडर वाटर, नो साउंड कम्स आउट, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका दिया गया था चौथे नंबर पे दिया गया था, चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका हिज हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, ठीक है। सो मैं सीधे एक बार इनको क्या राउंड कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा आपका ये नंबर, सेकंड का आपका हो जाएगा डार्क एंड मकी, थर्ड का हो जाएगा नो साउंड कम्स आउट, बी नंबर, एंड फोर्थ का भी बी नंबर है आपका। फिफ्थ में पूछ रहा था हाउ डज द नरेटर्स डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ हिज लेग्स अंडर वाटर, परलाइज्ड एंड रिगिड, ठीक है, यही बी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर आप देख सकते हो 8th के। एंड हम देख लेते हैं 9th के, अभी मैं बता रहा हूँ इनके आपको डू एज डायरेक्टेड के आंसर, ठीक है। यहाँ पे 9th नंबर का ए वाला क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज हैज़ द पोएट कंपेयर मदर्स फेस, ठीक है, माई मदर एट 66 से लिया गया है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा लेट विंटर्स मून, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ दिस वाज द रीजन्स ऑफ मदर्स पेल फेस, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, मदर्स डिप्लीटिंग एनर्जी एंड मदर्स ओल्ड एज। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज कमला दास, सो दिस इज द करेक्ट, कमला दास इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है बी नंबर 9th का, ठीक है, 9th का बी नंबर जो कि आपका लिया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इससे लिया गया है ये वाला पैसेज। एंड इसको आप पढ़ करके इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कंटिनेंट, सो ऑफ रिलीफ एंड टायर्डनेस, दिस इज द करेक्ट, ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट, ये आंसर है इसका, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आंसर है 9th के फर्स्ट के, 9th के बी के फर्स्ट का, ठीक है, ये रहेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन हैज, तो ये रहेगा आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज द नरेटर ट्रैवलिंग टू, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये रहेगा बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द अबव द टेक्स्ट
द वर्ड आइसोलेशन, आइसोलेशन का मीन पूछा गया, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है, सेपरेशन, सेपरेट एक तरीके से आइसोलेट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, इस तरीके से आपके ये हो जाते हैं कंप्लीट। एंड अब हम आपको दिखा देते हैं आंसर, जो कि आप स्क्रीनशॉट कर पाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाले थे, मैंने वही बता दिए। ये सेकंड, ये 6 नंबर के थे, एंड ये रहेंगे 7 नंबर के, डू एज डायरेक्टेड। देखो इन्हें आप कंप्लीट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे अच्छी तरीके से बताते, कंप्लीटली नहीं हो पाता, ठीक है। फर्स्ट का ही रहेगा, सेकंड का ही रहेगा, थर्ड का ही रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, एंड ये कंप्लीटली दिए गए हैं आपके, ठीक है। आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे 7th के, ठीक है, टोटली दिखाई दे रहे हैं ना, नो सूनर देन तक, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे पूरे। इसके बाद ये 9 नंबर के आंसर दिए गए हैं आपके, ठीक है, आपने पूरे देख ही लिए होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए भी जुड़े रहें साथ में, सबसे अच्छी तरीके से मैं आपको कंप्लीट करवाते चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।